फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अभी तनुष पानी दे रही हूँ मैं, तो बेटे को प्यास लगी है और अभी मैं नहा धो कर एकदम रेडी हो गई। 11 बज रहा है और मैंने खाना नहीं बनाया है। राजमा मैंने भिगाया था तो उसको 2-3 सीटी लगवा दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी गला नहीं है तो उसको मैं सब्जी के साथ और पकाऊँगी। तो सिंपल सब्जी बनाऊँगी। और सबसे पहले तो कान्हा जी चले गए हैं क्योंकि उन लोग नीचे आ गए थे। तो आज सुबह सुबह वो लोग कहें कि मैं ले लूँ, तो मैंने कहा कि नहीं आंटी, अभी मैं सुबह नहला धुला देती हूँ, क्योंकि बाबू ने उन्होंने पूछा था कि बाबू कान्हा जी नहा लिए हैं, तो तनुष ने बोला नहीं नहाए हैं। फिर वो कहे कि जब अभी मैं नहा लूँगी तो फिर ले लूँगी और फिर मैं उनको नहला दूँगी। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही नहला के ही भेजूँ अपने घर से उनको। तो फिर होता है ना, पानी यहाँ देखिए, पानी की बोतल मैं भर रही हूँ। तो ये रुकिए, तो हमेशा से होता है ना, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट मैं ही कर लेती हूँ उनका काम, क्योंकि वो तो करी। फिर आई उनकी बेटी तो करी, कर दी कि हाँ जी नहा लिए थे तो कर दिए हैं। पानी पी के तो लग रहा है कि स्वर्ग मिल रहा है। तो चलिए फटाफट राजमा बनाती हूँ। राजमा कैसे बनाती हूँ वो भी देखी होगी कि मैं सिंपल सा बनाऊँगी राजमा इस बार, कुछ नहीं। तो चलिए मेरे साथ राजमा बनाने। मैंने गरम कर रहा है तेल, मेरे यहाँ कुकर गरम हो रहा है। तो इसमें मैं सबसे पहले तो तेल डाल दे रही हूँ। बस इतना ही तेल डालूँगी। और यहाँ एक प्याज मैं डाल रही हूँ मसाले के साथ, और ये 3 मिर्ची और लहसुन, आपका 10-12 लहसुन है कि कलियाँ हैं। और इतना डाल करके फिर मैं ये 3-4 काली मिर्च, और इसको भी जो लिया 6-7 लौंग है और आधा छोटी चम्मच जीरा है। इतना डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और तब तक ये प्याज थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ इसका। ये और 2 प्याज मैं काट लेती हूँ, 1 प्याज मैं नहीं काटूँगी, सलाद के लिए रखूँगी। तो चलिए फटाफट काट के बताती हूँ। देखिए मैंने मसाला पीस लिया, इसमें हल्दी नमक डाल दे रही हूँ मैं। और ये है थोड़ा तेज़पत्ता और मिर्ची डाल सकते हैं, देखिए मुझे नहीं डालना। तो यहाँ देखिए प्याज का फ़ौरन मैंने डाल दिया। इसमें 2 मिनट सौते करूँगी, क्योंकि प्याज लाइट है नहीं, मतलब कि इस समय ना बहुत तड़के वड़के की आवाज़ आती है तो आवाज़ उसमें नहीं आता। तो मैंने कहा कि रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी बहुत सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा अभी राजमा मसाला भी डाल के बना सकती थी, लेकिन अभी राजमा मसाला है नहीं। बाहर जाऊँगी तो लेकर पक्का आऊँगी, क्योंकि मैं राजमा मसाला, चना मसाला ये सब रखना प्रेफर करती हूँ। हाँ धीरे धीरे फिर भी सामान लाभ में तक ये होता है ना कि थोड़ा भी डालो तो वो सब चीज़ें सफिशिएंट हो जाती है। मार्केट की सब मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो चल जाता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा पानी जार में डाल करके फिर एक्स्ट्रा जब हम औरतें करते हैं, और इसके बाद इसको प्रेशर कुक कर दूँगी, 2 सीटियाँ लगवा दूँगी और अपने से आराम से थोड़ा सा पक जाएगा। यहाँ पे देखिए विशल मारने के लिए तैयार हो गया है मेरा कुकर। और सच बताती हूँ ऐसे ना तक मुझे पता चल गया, उसके बाद तो मुझे बहुत ईजी लगता है मसालेदार सब्ज़ी बनाना। लेकिन पहले तो बहुत ही, देखिए यहाँ पर सीटी मारा और गैस बंद कर दूँगी और ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको भुनने के लिए लगाऊँगी खोलने के बाद। तो अभी देखिए खोल ली हूँ और टमाटर 1 डाल दी हूँ, और टमाटर को 5 मिनट भुनी हूँ तो अच्छे से गल भी गया है। बाकी सीटी लगी है तो और भी गल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो सिंपल चीज़ें होती है ना, घर पे बनाई है तो इजी वे में ही बनाई, क्योंकि मसालेदार सब्ज़ी खाने की उतनी मन नहीं करी है। और जो मसाला मैं पीस के डालती हूँ ना, वो सच बताती हूँ बहुत लाइट रहता है और देखने में बहुत हैवी लेकिन लाइट रहता है। और मेरे खाने में आप देखते हो कि प्याज लहसुन टमाटर ज़्यादा पड़ता है, उससे ही ग्रेवी बनती है, ना कि मसालों से ग्रेवी बनती है। बहुत लोगों को लगता है कि मसालेदार या स्पाइसी तो ग्रेवी मतलब मसाले ज़्यादा चाहिए, तो नहीं, आप प्याज लहसुन डाल के भी टमाटर डाल के भी अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना सकते हो। और मेरी तो एटलीस्ट आप देखते ही हो कि सब्ज़ी मसालेदार तो दिखती है लेकिन होती नहीं है। देख के तो लगता है कि बहुत स्पाइसी है, लेकिन मसाले में सिर्फ उतना ही डालती हूँ जितना आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए पानी डाल के ना 5-7 सीटियाँ और डलवा दूँगी तो एकदम राजमा गल जाएगा। मुझे भी गला हुआ पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी। मेरे हस्बैंड को तो और भी गला हुआ पसंद आए। मैं तो थोड़ा खा भी लूँ, लेकिन वो तो एकदम ना, तो वो गर्म ही गले ही खाना चाहते हैं। तब से मुझे आदत भी पड़ गई है गला खिलाने का। तो इसको आराम से कर लेने पे आराम से इसको सीटी लगवा दूँगी और हो भी जाएगा।
और देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, तनुष को डांट भी रही थी कि तनुष मेरा बार बार फ़ोन ऑफ कर दे रहा था, तो मम्मा ये नहीं ठीक हो रहा था। देखिए यहाँ मैं डाल दी हूँ क्या चीज़, मैं यहाँ पे अदौरी एकदम भून के मेरा पक गया था। इसकी भी एक दिन से सब्ज़ी बनाऊँगी रेसिपी और शूट करके दिखाऊँगी कि मेरी, और फिर मैं भी देखूँगी ये कैसे मतलब कि अच्छी उतरी है कि नहीं। उतरना बहुत मेन होता है, तो सही बताया नहीं, जब बन जाता बना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब कढ़ाई में वो होगा तो ही। तो यहाँ मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करता है वो भी। अब मेरा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा और हो जाए ना तो मेरी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर देगा। तो बस ये फटाफट से अपना डाल करके उसको फिल कर लेती हूँ, क्योंकि ये साल भर की स्टोव है ना कि मुझे तो बहुत पसंद आती है। लौकी के साथ अदौरी डालना, आलू बैंगन के साथ डालना, लौकी के साथ डालना, चने की दाल के साथ डालना अदौरी। तो मैंने इसको बनाना सोचा था, इतनी गर्मी में भी मेरा मन कर गया कि मैं अदौरी बना ही दूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। पापड़ बनाने को तो मैं भी सोच भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा कि चलो तब तक कम से कम अदौरी वाला तो काम कर ही दिया जाए गर्मी के दिनों में से पहले, क्योंकि मैं बना लेती। लेकिन होली के समय मैं चली गई ससुराल और मायके दोनों जगह, तो फिर उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं किया, उसके बाद आके भी मन नहीं किया करने का। और यहाँ देखिए अदौरी इतनी ज़्यादा मेरे बन के तैयार हो गई ना कि साल भर तो आराम से चल जाएगी। और डिब्बे को फिल कर दिया मैंने। इससे तो छोटे वाले डिब्बे से बनता था, लेकिन हाँ इस बार मैंने ज़्यादा बनाया है थोड़ा सा, क्योंकि पिछले बार का एकदम ही ख़त्म हो गया था मेरा। तो मैंने कहा कि थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ तो सफिशेंट रह जाएगा, ये अपना साल भर आराम से चलेगा, उससे थोड़ा बच भी जाएगा तो अच्छी बात है। क्योंकि अदौरी होनी चाहिए, क्योंकि हम यूपी वाले हैं तो उड़द की अदौरी तो खाएंगे ही खाएंगे। और आप कैसे खाते हो, कैसे बनाते हो, प्लीज़ बताइए। घर सब कुछ हो गया है, मेरा घर का काम भी हो गया है। देखिए पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है। अदौरी भी मैंने अच्छे से डाल दिया है, धूप दिख गया है। तो अभी तो नहीं, फिर 2 दिन का मैंने अच्छा सा तीखा धूप दिखाया है, पूरा 45-46 डिग्री तक है। तो अब दिक्कत नहीं होगी उसको। फिर अभी बैठूंगी 10 मिनट आराम करूंगी। बज रहे हैं 12:30 और काम मेरा तो हो गया है। तो बस खाना खाऊंगी थोड़ी देर में अभी, लेकिन अभी तो थोड़ा आराम करूंगी। कुछ काम है करूंगी तो पक्का दिखाऊंगी आपको कि क्या कर रही हूँ। गर्मी की वजह से ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चीज़ें ज़रूरत थी तो वो करना भी था, तो वो मैंने किया भी। तो चलिए अभी ये है राजमा की सब्ज़ी। थोड़ी सी राजमा पानी जैसा नहीं, ग्रेवी है उसकी अच्छी खासी, क्योंकि मैं चावल के साथ खाऊंगी। तो मैंने ग्रेवी बनाई थी कि चावल और राजमा मुझे बहुत पसंद है, तो और प्याज के साथ तो और भी। पूरा घर ठीक कर दिया है दोबारा भी। और यहाँ देखिए कपड़े वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं। ये तो रात के कपड़े हैं, मैं पहनूंगी। मेरा बेटा पूरा बेड, और वो तो गया है खेलने, और बाकी सब कुछ हो गया बाहर का। देखिए और ये देखिए बज रहा है 6:45 और मेरे यहाँ ये देखिए धूप, मतलब कि आपको लगेगा कम से कम ये 8 बजे तक धूप रहती है। और अभी देखिए गर्म भी हवा आ रही है। मुझे सब्ज़ी लेने जानी है, लेकिन मैं सब्ज़ी अभी नहीं ले रही हूँ। तो चलिए बस मैंने मौसम दिखाने की हाल किया है। और अभी बस मैं तैयार हो गई हूँ, नीचे थोड़ा सा बैठूँगी, और नीचे बैठूँगी। उसके बाद फिर मैंने डबल बिंदी लगाई है आज। तो कभी कभी मन कर जाता है डबल बिंदी लगाने का, तो मैंने लगाया है आज डबल बिंदी। अभी सिंगल लगा लेती हूँ तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन डबल थोड़ा अलग लग रहा था। तो बड़ी चेहरा बड़ा है ना, तो बड़ी बिंदी लगाने से मेरे को चेहरा भी लगता है कि बड़ा हो गया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा देर बैठूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी। और बेटी कुछ फरमाइश है वो भी लेकर आऊँगी बनाने के लिए। तो आज नहीं, कल सुबह बनाऊँगी सब्ज़ी। तो फिर देखते हैं मिल जाता है तो वो भी ले आती हूँ। तो चलिए तो गाइस सब्ज़ी लेने गई थी। सब्ज़ी इतनी मार्केट में महंगी है यहाँ पर। सैटरडे मार्केट में तो बहुत सस्ती होती है। तो मैं कल जाऊँगी सैटरडे मार्केट, शाम के 7:30 बजे निकलूँगी और 8 बजे तक आ जाऊँगी। आधा पौन घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मार्केट करके आ जाऊँगी, कल ही निकलूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही महंगा है। क्योंकि 20 रुपये पाव करेली मिल रही है, उधर नहीं मिलेगी। 20 रुपये में आधा किलो मिल जाएगी करेली। और कोई भी चीज़ नापिए तो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ देख लूँगी। तो खीरा और टमाटर वगैरह सब कुछ ले लूँगी। टमाटर यहाँ ले लिया है मैंने, तो भी 20 रुपये में आधा किलो। ये टमाटर काफ़ी अच्छे हैं, चल जाएंगे 2 हफ्ते में तक रखे रहेंगे, चल जाएंगे। वैसे आधा किलो टमाटर नहीं चलेंगे। तो फिर अब देखते हैं, कल शनिवार मार्केट है, उसमें निकलेंगे। पनीर लेते आई हूँ, क्योंकि बेटे को कल पनीर खाना है। तो पनीर कचौड़ी और पुलाव बना दूँगी बेटे के लिए, वो खाएगा। तो चलिए अभी चलती हूँ नीचे, तनुष को बुलाने। देखती हूँ, अभी तो बहुत देखिए रहे हैं बाहर का मौसम, इतना उजाला है, तो वो आएगा भी नहीं। तो चलिए बस बैठूँगी थोड़ा सा पानी पी करके।
मैंने लिखा था ना मेरे बेटे के दिमाग में क्या क्या आ रहा है, तो इसे शाम को मतलब कि गिलास में अपना ग्लूकॉन डी डाल करके और उसको स्ट्रॉ से पी रहा है कि मम्मा ये मेरा कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक इसको नहीं पिलाती हूँ, सब सिर्फ शुगर कैन जूस या तो ये ग्लूकॉन डी यही सब पिलाती हूँ। तो ये स्ट्रॉ दे दो मम्मी, स्ट्रॉ ले आओ। तो मैंने स्ट्रॉ तो नहीं लाया, मेरे पास था पहले का, नीचे वाले भैया ने दिया था, वो रखा है। फिर ये बना दो मम्मी, वो कर दो, मतलब कि वैरायटी पे। मम्मी मुझे पनीर खाना है, मैंने भी इनको बताया, मेरे बेटे को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा है कि चलो तनुष मैं आपको ये करवा दूँगी, ये काम कर दो तब करना, मतलब कि इतना नहीं होता है। मम्मी मेरी छुट्टी का दिन है ना, तो मुझसे वर्क कम कराओ, मुझे नहाने दो, मुझे ये करने दो, कितना कुछ दिमाग में आ रहा है। हाँ छुट्टी है तो समर वेकेशन है तो ये करना है वो करना है, तो भी मम्मी हूँ ना, मैं भी इनका हिसाब किताब बना ही दी हूँ कि ये करो तो मैं ये करवाऊँगी और ये करो तो भी मैं ये करवाऊँगी, क्योंकि माओ को तो आता है। और यहाँ मैं बैठ के क्या कर रही हूँ, बेटे कपड़ा सिलना था मुझे, बहुत दिनों से ये प्लानिंग रखी थी, मेरे कपड़े की सिलाई खुल गई थी। मैंने कहा कि चलो बैठ के यहाँ पे अपना भी काम निपटाती हूँ, और शाम का कोई काम ज़्यादा है नहीं। तो मैंने कहा कि चलो राजमा की थोड़ी सब्ज़ी बची जाती है, पता नहीं क्यों कितना भी कम बनाओ ना बची जाती है, और बच जाती है तो फिर मैं वो फेंकूँगी तो नहीं ना, तो फिर मैं रोटी बना लूँगी तो उसी के साथ खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूँ, अब मेरे हस्बैंड दूर चले गए हैं, दूर मतलब कि इन द सेंस वो आएंगे बहुत कम, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा काम है तो वो आते रहेंगे। तो अभी हाल फिलहाल है नहीं सिटी में, तो फिर मुझे तो ये सब पे करना है। और मैं सोचती हूँ प्रॉपर कि मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाऊँ, तो जब ये सब राजमा सूखे आइटम बनती है ना तो थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, और धीरे धीरे इंतज़ाम होता चला जाएगा, और थोड़ा सा मतलब कि पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा कि इतना बनाओगे तो एक टाइम में सफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा। तो तब से मैं ये करूँगी। देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी अपना सब कुछ ला रहा है मुझे सिलने के लिए, क्योंकि मुझे ये इसकी सिर्फ ही सिलाई उधड़ गई है तो मुझे वो सिलना है। तो यहाँ देखिए ये वाला चीज़ है, बहुत दिनों से सोच रही हूँ लेकिन आज करना ही करना। और मेरे बेटे के दिमाग में भी बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन हाँ बहुत हेल्प भी करता है। जब से पापा गए हैं तब से ये भी है कि हाँ मम्मी ये कर दो वो कर दो, और इसी फरमाइश के लिए हिसाब से मैं खाना भी बना रही हूँ। और बस जो चीज़ ये कर रहा है मेरे काम के अनुसार नहीं करता है तो इसके दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, मम्मी ये बना दो, आज चलते हैं घूमने, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आज छुट्टी का दिन है। तो मैं तो इनको पापा के आने के टाइम तक मैं रोक रखी हूँ, क्योंकि पापा आएंगे तो ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और सच में पापा आएंगे तो बहुत कुछ किया जाएगा। तो बस इसलिए, और थोड़ा बस ये गर्मी का दिन भी है ना कि बाहर घुमाना भी नहीं हो पाएगा। आई होप आज का ब्लॉग भी और मेरे बेटे के दिमाग में किस किस के दिमाग में ये बातें चल रही हैं बताइएगा जरूर से।